तो स्वागत है जी आपका। हाँ, बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की। दिलचस्प चीजें हुई हैं कुछ। आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप से पहले, उनकी तैयारियों को लेकर के उसको लेकर के थोड़ी सी जानकारी है। मोहसिन नकवी साहब जो कि जिन्होंने लंच पर बुलाया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लाहौर, ये लाहौर का किस्सा है और वहां पर जो जो चीजें हुई उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। वर्ल्ड कप जीतने पर एक रकम का अनाउंसमेंट हुआ है। मोहम्मद रिजवान को 3,000 रन, कितनी बड़ी उपलब्धि है टी20 क्रिकेट में 3,000 रन बनाना। और नंबर 1 बैटर भी वो रहे हैं, गजब का उनका स्ट्राइक रेट भी रहा है। और इन सारी चीजों के पीछे द बैटर ही इज, उनको 3,000 रन बनाने को लेकर के एक जर्सियां दी है। अगर इंडिया में ऐसे काम शुरू हो जाए तो फिर हर 10वें 20वें मैच के बाद एक ना एक जर्सी बनवानी पड़ेगी और विराट कोहली को वो जर्सी देनी पड़ेगी। विराट कोहली को तो फिर पता नहीं कौन सी जर्सी देनी पड़ेगी। तो बहुत सारे सम्मान और ऐलान के कार्यक्रम हुए हैं और इन तमाम चीजों के बीच ये मेरी समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो हुक्मरान होते हैं वो ये भी कहते हैं कि दबाव ना लो, और वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम का खैर पाकिस्तान की आवाम की बात मैं ना ही करूं तो बेहतर है, क्योंकि एक बार ऐसा ही एक सवाल मैंने रमीज राजा से किया था तो उन्होंने मेरा फोन छीन लिया था। लेकिन अगर आप उस तरीके से चीजों को देखोगे, वो कहते हैं दबाव कुछ नहीं लेना है जी, और फिर कहते हैं पाकिस्तान की आवाम को बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। तो भाई उनको जाकर खेलने दो, रादर देन सेइंग देम कि भाई प्रेशर मत लेना, ये मत करना, वो मत करना। आप क्या देखो, बहुत सारी चीजें इस पर चर्चा करने के लिए शुभेंदा, लेकिन आप कैसे देखते हो ये जो लंच पर बुलाया, लेकिन चाह रहे थे कि भाई कुछ दूं पाकिस्तान की टीम को, लेकिन उल्टा ले ही लिया कि मतलब भाई दबाव दबाव जो एक तरीके से था कि मैसेजेस जाते क्लियर। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मुझे आज भी याद है वर्ल्ड कप का फाइनल था 2022 में, और मेलबर्न में रमीज राजा आकर जो है वो वहां पर हारिस रऊफ से बात कर रहे हैं कि ऐसे गेंद डाल। अरे भैया, मतलब उन्होंने पूरा टूर्नामेंट अपने दम पे वो यहां तक पहुंच गए हैं, अब आकर एक्स्ट्रा आप क्या बताने जा रहे हो ऐसा जो वहां पर जो है उनको नहीं पता होगा। तो बड़ी अजीब अजीब सी चीजें होती रहती है पाकिस्तान क्रिकेट में। मैं इस पूरे के पूरे किस्से को भी उसी श्रेणी में डालूंगा। आप कैसे देखते हो इन सारी चीजों को? मतलब आपने आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है उससे बेहतर इंट्रोडक्शन शायद नहीं हो सकता पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो देखो अजीब है। अ, आप दुनिया की कोई भी टीम उठा लो, टॉप टीम्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दुनिया की कोई भी टीम उठा लो, टूर्नामेंट से पहले कोई प्राइज, कितना विनिंग अमाउंट रहेगा, कितना बोनस आपको मिलेगा, कितना कितना ट्रॉफी जीतने पे कितना आपको वो पैसा मिलेगा, वो कोई डिस्कस नहीं करता। टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले केवल एकमात्र बोर्ड करती है, वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आपने कभी नहीं देखा होगा ये लोग, पाकिस्तान के जितने भी तमाम जर्नलिस्ट है सोशल मीडिया पे, सारे तो नहीं बट मेजोरिटी ऑफ देम, काफी अच्छे जर्नलिस्ट भी है वहां पे, बट मेजोरिटी ऑफ देम जो ट्विटर में लाइक्स और रीट्वीट्स के भूखे होते हैं वो लोग सिर्फ इंडिया से कंपेयर करते रहते हैं। अगर आपको इंडिया से कंपेयर करना है तो अच्छी चीजों में आप कंपेयर करो, ना कि आप अपने आप को बड़ा दिखाने में कंपेयर करो। आप कंपेयर करो कि T20 वर्ल्ड कप या कोई भी वर्ल्ड कप या कोई भी टूर्नामेंट जाने से पहले इंडियन टीम के बोर्ड के तरफ से, बीसीसीआई के तरफ से कभी भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं दिया जाता, बल्कि प्लेयर्स को सेफगार्ड किया जाता है ताकि वो जो आउटसाइड नॉइस है, जो सोशल मीडिया में चल रही है बातें, वो चीजें उनको इफेक्ट ना करे मेंटली। पाकिस्तान को लेकर भी बाबर रिजवान जब से कप्तानी बदली है, बाबर आजम वापस आया है, शाहीन शाह अफरीदी को हटाकर कप्तानी में काफी बातें की गई है। शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हुए या स्टेटमेंट लीक्स किए गए हैं कि शाहीन अफरीदी बिल्कुल भी खुश नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सब चीजें आपके पूरे एनवायरनमेंट को बिगाड़ देती है। और रही बात लंच की, देखो लंच तो वो कर ही सकते हैं, बट लंच में पता नहीं इनकी क्या बातें होती है कि प्लेयर जब मैदान में उतरते हैं तब अलग ही दबाव आ जाता है, अलग ही दबाव आ जाता है। इवन आप अगर हाँ, 2021 वर्ल्ड कप की बात करोगे, वहां जहां पे पाकिस्तान ने पहली बार अपने हिस्ट्री में इंडिया को एक आईसीसी वर्ल्ड कप इवेंट में हराया है, उसके बाद भी उनका सफर ऊपर नहीं गया है। इंडिया को हराने के बाद आपका कॉन्फिडेंस, आपका गेम अलग ही लेवल पे चले जाना चाहिए, बट उनका उसके बाद हो गया भाई। और प्रेशर लेने लगे। हमारे शहंशाह ने जो बोला था हमें आने से पहले कि इंडिया को हराना है, वो हमने कर दिया, बाकी टूर्नामेंट हमें नहीं जीतना। ये वाला मेंटेलिटी अभी पाकिस्तान का हो गया है, तो और फिर बेकार है, मतलब कोई फायदा नहीं होता अल्टीमेटली। मोहसिन नकवी ये भी कहते हैं कि भाई दबाव नहीं लेना है, और फिर वो शाहीन शाह अफरीदी को जाकर बोलते हैं दैट ही लुक्स फॉरवर्ड फॉर अ गुड परफॉर्मेंस बाय शाहीन इन टी20 वर्ल्ड कप 2024। ये बड़ी अजीब सी चीज है ना। ये बड़ी ऐसी चीज है जिसको आप बिल्कुल। बोलोगे कि आप करना कहना क्या चाह रहे हो, मतलब आप किस तरीके से चीजों को चाह रहे हो कि
चीजें पैन आउट हो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। 2,77,00,000 पाकिस्तानी रुपी, जो ऐसे कंपेयर मत कीजिएगा इंडिया पे। इंडिया को अगर आप इंडिया INR के हिसाब से कन्वर्ट करोगे तो ये कुछ 80-82 लाख रुपए होगा। जो मेरे हिसाब से जो सी ग्रेड का खिलाड़ी है हमारा, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से उससे ज्यादा वो कमाता है। तो अगर आप 82 लाख की कीमत देखोगे तो ये सामने निकल कर आ रही है। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर पैसा कितना बड़ा मोटिवेशन है। जीतने से पहले अगर इस तरह की चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, इस तरह के मोटिवेशंस दिए जा रहे हैं, इस वक्त पर आपकी ये चिंता होनी चाहिए कि बाबर आजम की जो कप्तानी है, क्या वो आपको इस टूर्नामेंट में बेहतरी की तरफ लेकर जाती हुई दिख रही है। इस वक्त पर आपको यह भी याद रहना चाहिए कि पिछले जो न्यूजीलैंड के साथ आपने सीरीज खेली है, जिसमें न्यूजीलैंड की पूरी टीम यहां पर मौजूद नहीं थी, आपने भी अपनी पूरी टीम किसी मैच में नहीं खिलाई, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो वो टीम काफी ज्यादा कमजोर थी आपकी टीम के मुकाबले, उसके बावजूद भी वो सीरीज ड्रॉ कर जा रहे हैं। और उसके बाद अब जो यहां से आपका आगे का सफर होने वाला है, वो कितना आसान होगा कितना मुश्किल होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है इंग्लैंड के अगेंस्ट, क्या इस तरह की क्रिकेट खेलकर वो बच पाएंगे? मुझे उम्मीद नहीं है। आयरलैंड के अगेंस्ट भी मैं देखना चाहूंगा कि किस तरह की क्रिकेट आती है, क्योंकि आयरलैंड ना हरा दे इनको। वही मैं कह रहा हूं, पिछली 2 T20 सीरीज जो इंडिया ने खेली है उसमें ऐसा नहीं है कि इंडिया को बहुत ही आसान जीत मिल गई है। एक बार बुमराह कप्तान के तौर पर गए, एक बार हार्दिक पांड्या कप्तान के तौर पर गए, लेकिन दोनों में अगर आप देखो तो इंडिया को चैलेंज किया गया, बल्कि इंडिया ने 225 रन बनाए थे। जिसमें अगर आपको याद हो संजू सैमसन ओपन कर रहे थे, दीपक हुड्डा ओपन करने गए थे, 100 आया था। वहां पर भी अगर आप देखोगे 225 रन इंडिया ने बनाए थे। उसके बाद भी आयरलैंड 4 या 5 रन से, मेरे को इतना ही कुछ याद आ रहा है, बहुत पास पहुंच गई थी आयरलैंड उस टोटल के। तो वो चीज आपको पाकिस्तान क्रिकेट में अभी आपके मोटिवेशन फैक्टर्स वो होने चाहिए, रादर देन खिलाड़ियों को इंडिविजुअल लाकर बोलना कि आवाम क्या सोच रही है, शाहीन अफरीदी तुमसे क्या उम्मीदें हैं, और इसके अलावा फिर इस तरह के अनाउंसमेंट होना। ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको लेकर के मुझे चीजें समझ में नहीं आती है। या तो फिर हम ये नहीं जानते कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स के बीच पैसा कितना बड़ा मोटिवेशन रखता है। पैसा अगर वहां इतना चीजों को मोटिवेट करता है तो हो सकता है कि मोहसिन नकवी ने इसलिए बोला हो कि भाई जाओ 82 मतलब 2-2 करोड़ रुपए दूंगा सबको, 2-2 करोड़ 77 लाख रुपए दूंगा सबको। तो एकदम से हो गया होगा कि यार जीतना है, अब तो जीतना है हर हाल में। तो हो सकता है कि वो भी एक मोटिवेशन हो, लेकिन जिस तरह की चीजें इस लंच में सामने निकल कर आ रही हैं मीडिया की रिपोर्ट से, वो चीजें मेरे हिसाब से दबाव बढ़ाएंगी रादर देन मोटिवेट करने की बजाय। और पैसा कभी भी मोटिवेशन नहीं हो सकता अगर आप अपने देश के लिए खेल रहे हो। पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स स्क्वाड में जाएंगे, और पहली बात तो मुझे लगता है कि और लफड़ा होने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि इन्होंने जो सारे सीनियर प्लेयर्स, अपने सेमी रिटायर्ड प्लेयर्स को इन्होंने बुला लिया है वापस अपने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में, चाहे वो मोहम्मद आमिर हो, चाहे वो हसन अली हो, चाहे वो हारिस रऊफ को भी उन्होंने वापस अब बुला ही लिया है टीम में। तो ड्रॉप किसको, इमाद वसीम, तो ड्रॉप तो होगा ही कोई ना कोई। 18-15 के स्क्वाड में आप सबको लेके तो जा नहीं सकते हो। तो जैसे ही कोई ना कोई इनमें से अगर कोई सीनियर प्लेयर ड्रॉप होता है तो और बवाल होगा, तो वो पूरा माहौल बिगाड़ देता है। और रही बात पैसों के मोटिवेशन की, अगर आप देश के लिए खेल रहे हो, हमारे इंडिया के प्लेयर्स तो बोलते हैं पैसा कभी मोटिवेशन नहीं हो सकता, या कोई भी आप जब भी पूछते हो किसी अच्छे नॉक के बाद या किसी अच्छे बॉलिंग स्पेल के बाद इंडियन प्लेयर्स को, या बाहर के किसी टॉप क्रिकेटिंग नेशंस के प्लेयर को, कि आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया या अपने आप को कैसे आपने वहां पे फायर अप किया, तो वो बोलते हैं कि मैंने जो बैच पहन रखा है, मैंने जो देश का झंडा अपने ऊपर लगा रखा है, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और पाकिस्तान ने कब लास्ट ICC ट्रॉफी जीती थी? 90 में वर्ल्ड कप नहीं, उसके बाद एक चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, 17 चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया को हराने के बाद जीती थी। बट उसके बाद एक ICC ट्रॉफी जीतने के बाद जो आपके कंट्री में एक बूस्ट आना चाहिए, क्रिकेट को लेकर इंप्रूवमेंट आना चाहिए, वो तो हमने देखा नहीं। इनमें झगड़े होते रहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में पैसा बढ़ाओ, IPL से कंपेयर करते रहते हैं। आप IPL से कंपेयर करते रहोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप उसी जाल में फंसते रह जाओगे कि अरे कि IPL ये कर रहा है हमें भी ये करना चाहिए, BBL ये कर रहा है हमें भी ये करना चाहिए। तो कोई फायदा नहीं होता, इससे भी उल्टा नुकसान होता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि जो मोटिवेशन लगा हो मोहसिन नकवी को वो उन्होंने किया है। अगर जर्सियां देना 3,000 के आंकड़े के बाद अगर मोटिवेट करता है प्लेयर्स को तो आप बिल्कुल कीजिए। अगर 2,77,00,000 देने से लोग मोटिवेट होते हैं तो आप वो भी दीजिए, बिल्कुल उस तरीके से भी बात रखिए। अगर शाहीन शाह अफरीदी को इस बात के कहने से उनका मोटिवेशन बढ़ता है कि भाई तुमसे ज्यादा उम्मीदें हैं तो वो भी कीजिए। और आवाम के नाम पर भी अगर आपको कुछ कहना है तो आप बिल्कुल वो भी कीजिए। बट याद सिर्फ इतना रखा जाए कि इस बारे में जरा बात खिलाड़ियों से भी कर ली जाए कि भाई ये चीजें आपको मोटिवेट करती हैं कि यार रादर आपके ऊपर प्रेशर जो है
पता है, एक बस लास्ट बात बोलना चाहूंगा इस पर। सौरव गांगुली को ना 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले ना हम बहुत अच्छा खेल रहे थे। अचानक से क्या हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बल्ला भेज दिया यहाँ से। उस बल्ले में थी हिंदुस्तान की उम्मीदें। और पता नहीं, मैंने कभी दादा से इस बारे में बात तो नहीं की, ना मैंने पूछा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी चीजें कई बार जरूर ये कर देती हैं कि आपके ऊपर एक प्रेशर ऐड कर देती हैं। दादा को अचानक से लगा होगा देश उम्मीद कर रहा है, हालांकि खेलने वो भी उसी उम्मीद से उतरे होंगे, लेकिन जब आपको कोई कह देता है, जैसे सचिन तेंदुलकर कहते थे ना कि जब 2003 का वर्ल्ड कप का फिक्सचर इंडिया पाकिस्तान अनाउंस हुआ था, तो लोग 1.5 साल पहले ये बातें करने लग गए थे कि इनसे मत हारना, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। वो प्रेशर, अब उस प्रेशर पे विराट कोहली जैसे खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी थ्राइव करते हैं, उनको पसंद आती है ऐसी चीजें। और मैक्सिमम टाइम्स हमने देखा है कि पाकिस्तान की टीम उसके अंदर एक तरीके से बट गई है। उस दबाव पे कुछ लोग निखर जाते हैं, कुछ बिखर जाते हैं। जो बिखरने वाला पहलू है वो पाकिस्तान के पक्ष में ज्यादा गया है। तो वो चीजों को ध्यान में रखते हुए पीसीबी चेयरमैन, पीसीबी प्राइम मिनिस्टर, सबको उस हिसाब से बात करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी जो मोहसिन नकवी साहब ने किया, देखते हैं वो कैसे बेहतर करता है पाकिस्तान की टीम को, और करेगा तो निश्चित तौर पर उस पर भी बात करेंगे। फिर तो हमेशा हर वर्ल्ड कप से पहले इस तरह की चीजें होनी चाहिए, इस तरह की कवायद होती रहनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को, क्योंकि पाकिस्तान की सीरीज शुरू होगी आयरलैंड पे, तो उस पर भी लगातार चर्चा करेंगे, मैच के बाद बात करेंगे जरूर, और इन चीजों को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब।